उसमें लकड़हारे में कह रखा है। पंडित जी ने तो माध्यम बना करके लकड़हारे का माध्यम बनाया, बिना वो उसकी नार बन करके माध्यम बना करके औरतों के लिए वो वर्णन करे कि उस औरत ने नहीं तो परमात्मा के ध्यान करने की जरूरत, नहीं कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत, नहीं कित तप करने की जरूरत, नहीं कुछ दान करने की जरूरत, किसी प्रकार से कोई परिश्रम उठाने की जरूरत नहीं। केवल एक बात रखे, जैसे पंडित जी ने कहा, बिना बोली शीश झुका के और बाल्यम के मंथन की पाक है, चाहे जड़े बेच दिए जाके यो छन कंगन मेरी जान से। यानी यहाँ पर बहुत तक कह देते हैं भाई छन कंगन को कह रही है, छन कंगन मेरी जान से। छन कंगन को नहीं कह रही, लकड़हारे को कह रही है। लकड़हारे को अपनी जान बता रही है, क्योंकि पहली रागनिया में भी राग गई, पंडित जी ने इशारा करके ये बता दिया कि तू क्या है मेरे लिए। फिर अड़कली में वो बात कह रखी है कि जो औरत इस बात को दिमाग में बैठा ले वे और 24 घंटे इसका रटन करे और इस बात से न्यारी दृष्टि उठावे नहीं, आंखें से देखे नहीं, कुछ सोचे नहीं, उसने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, परमात्मा 24 घंटे उसके साथ। पंडित जी ने वो बात बता रखी, इतनी गहरी बात बता रखी है। और थोड़े से में मेरा तेरे में रुख से ना, छोटी सी बात है बिल्कुल, मेरा तेरे में रुख से और बांट लूंगी जो साजे का दुख से। एक एक बात अनमोल है। मेरा तेरे में रुख से बांट लूंगी जो साजे का दुख से, और अपने मुख से जो बुरी भाख ले। क्या बात है, विचार करके देखो, अपने मुख से जो बुरी भाख ले और अमृत तज के विषधार चाख ले, और जो पतित लोकमा कोई चीज रख ले, उस औरत की क्या शान से। क्या बात है भाई। कितने थोड़े में समझाया है, यानी कितने थोड़े में समझाया है। अगर औरत इस कली को सुन करके और इसको समझ करके और इस पर अपना जीवन ढाल देवे तो परमात्मा उसका आगे पीछे हट ले। किसी की संसार में हिम्मत नहीं जो उसकी इच्छा में नजर उठा करके देख, इतना तेज आ जाएगा। जैसे प्राचीन में हमारी माताओं ने ये दिखाया है, जैसे अनुसुईया ने दिखाया त्रि ऋषि की जी, कि भगवान की शक्तियों को भी और भगवान को भी अपने पुत्र रूप में कैद कर लिया। ऐसा लेख आता है, भागवत पुराण का भी लेख आवा है, और दंत कथा में खर घनी लंबी चौड़ी बात है, पर भागवत पुराण का लेख है कि भगवान नारद ने जो सुना तीनों माताओं से जाकर के बारी बारी और निर्देश किया और अनुसुईया की प्रशंसा की कि आज के जब समय में अनुसुईया के मुकाबले में कोई पतिव्रता औरत नहीं है। इस पृथ्वी की मालिक है वो, भगवान उसकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे वो हो सकता है। ऐसी पतिव्रता औरत और नहीं है इस पृथ्वी तल पर। तो तीनों माताओं का जो सुना इनकार हो गया कि मारे दे फालतू, ये माता आपका आप क्या माने रखते हो उनका आगे, आप तो आप हो, लेकिन वाह वाह अब भाई ऐसा ऐसे क्या बात है। अगर आप ना मानती थे जजमाज करके देख लो। आग लगा गया उनका अहंकार खत्म करने के लिए, अहंकार हो गया था उनका तीनों माताओं का। तो तीनों माताओं ने तीनों भगवान से प्रार्थना करी कि
या तो अनसुईया का सत खंडित करो, या तो नहीं तो हमारा तुम्हारी जयराम जी की, हमारा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं। कि वे तेरे साथ थारे साथ दुखी पावा, 24 घंटे थारी सेवा करा, और वो हमारे तो बाद बताओ था नारद। भगवान ने बड़ी समझाई, भगवान शिव ने पार्वती को बहुत तरीके से समझाया कि ऐसी औरतों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। वो है, तुम हो, तुम माता हो, वो तो भगतनी है भगवान की। अपना उसने सब तुम त्याग रखा है, तुमने कुछ त्याग नहीं रखा। लेकिन नहीं मानी। भगवान ने भी लक्ष्मी को बहुत समझाया कि ये बातें छोड़ो, आप और बताओ, कोई और काम हो मेरे लिए वो बताओ, ये मत बताओ, यो काम करने का ना है। पर नहीं मानी। अहंकार में तीनों की तीनों जो है ना, तीनों पर दबाव दे दिया, और जब नहीं मानी तो तीनों ने ये विचार किया कि ये तो इनका अहंकार टूट जाए तो अच्छा है। तो भगवान तीनों के तीनों जो है ना, महात्माओं का रूप बना करके, ब्राह्मणों का रूप बना करके अनसुईया की कुटिया पर चले गए सतियों के कहने से। और जा करके जैसा उन्होंने कहा था कि भाई अतिथि सत्कार तो हम तेरा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कि बताओ भाई क्या शर्त है? कि आपने जो सुना हमारे को भोजन जमाते समय नंगी होना पड़ेगा, कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो अनसुईया ने ध्यान करके देखा, वो हो ये तो उनके भेजे तीनों भगवान है। हाँ। कोई बात ना, बोली कोई बात नहीं, बैठो आप, मैं भोजन बनाती हूँ आपके लिए। आसन दिए और सत्कार किया और पानी दिया और बैठे, और उन्हें खाना बनाया। और खाना बना करके जब खाना परोसने की तैयारी करी तो तीनों को जो सुना अपने बच्चे बना दिया, और छोटे छोटे बनाकर तीनों के तीनों जो सुना अपने गोड्या में बैठा दिए, और फिर खाना परोस दिया, ले भी खाओ। जब खाना खा लिया, जब तीनों पालने में लौटा दिए, भाई सो जाओ, खाना खा लिया। क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मेरी भगतनी मेरे अर्धांगिनी का अहंकार दूर कर दे वह तो अच्छा, नहीं तो उनका अहंकार उनको सेध जाए। क्योंकि जो भगवान का परम प्रिय होता है ना जी, उसका भगवान अहंकार कभी छोड़ते नहीं, और उस अपने भगत की वो सामर्थ्य दिखाते हैं संसार में, उसकी वो एक हिस्ट्री बना देते हैं कि आने वाले समय में इसके गान गाया करेंगे, इसकी चर्चा रहा करेगी, ये अमर अदर हो जाएगी। हाँ, उसको सुन के वह कहानी समझ के लोग ज्ञानवान होते रहेंगे। भगवान के बारे में, वो पतिव्रता के बारे में बता रहे थे, अनसुईया का प्रसंग था कि जब अनसुईया ने तीनों परमात्माओं को बच्चे रूप में बना करके अपने पास लौटा लिया, सोवा लिया, और कई रोज हो गए, जब वो घर ना पहुंचे तो तीनों माताओं ने जो ना संदेह हुआ कि भाई कहाँ गए हम ते को ना। तो नारद भगवान फिर पहुंचे, फिर उन्होंने पूछा कि नारद कहाँ गए वो, हम ते को ना करा। कि माता वो तो कड़ाम थे, वो तो कैद कर रखे। कि किसने कैद कर लिए भाई? कि माता ये तो मैंने पता नहीं, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि अनसुईया से पूछो जाकर के आप, वो आए बता सके है किससे तुम्हारे पति। क्यों? बोले उससे क्या पूछे कि बेरा है उसने, है नहीं तुम टोलो, तुम भी तो सामर्थ हो, सारे संसार में टोलो। तो ऐसा लेख आता है, भागवत पुराण में भी आता है और कई पुराणों में आता है कि तीनों माताओं ने ये ज्ञान नहीं हुआ कि हमारे पति कहाँ हैं, किस रूप में हैं। हार करके, थक करके, और अनसुईया के पास गई और जा करके प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके जब यूं कहा ना, हे माता, हमारा ज्ञान नहीं था कि आप में इतनी सामर्थ्य है। कि भाई क्या बात हुई, कौन हो तुम? अनसुईया बोली कौन हो गए तुम? मैंने जरा पिछाड़ी कि माता हम फलानी फलानी हैं। कि अच्छा वे कैसे आई? कि माता हमारे पति हैं और वो आपके पास बताया, आपने बताया उनका
कि भाई मन्नत बेरा तो मुंह तो बेरा को नहीं, पर ये 3 बालक से देख लो, इनमें कोई थारा पति हो। ये तो मेरे दौरा आए थे वे, ये तो से मेरे दौरा, और तो मेरे दौरा कोई है ना। तो ऐसा देख आता है कि तीनों की समझ में नहीं आई, कौन भगवान शिव है, कौन भगवान ब्रह्मा है, और कौन भगवान विष्णु। जब नहीं समझ में आए तो फिर अनसुईया से प्रार्थना करी कि माता हमारी समझ में नहीं आई तो फिर 5 हाथ लाओ, और माँ कह करके 5 हाथ लाओ, तो ये है मेरे बालक, और तब न बनना पड़ेगा मेरी बहू, जब मैं तुमने ये देश को, और ना तो तुम अपने छोड़ और अपने ले जाओ, तारी सामर्थ्य हो तो। जो वो मजबूर हो गई ना, जब ऐसा लेख आता है कि तीनों ने अनुसुईया को माँ कहा है और सासू बना करके, यानी सासू माँ। जब उन्होंने दसना तीनों को सामर्थ्य किया है, जो कहने ले बे आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारे को, और ये थारे सुहाग लो और अपने ले जाओ, संभाल कर रखा करो, ऐसी गलती आगे ना करिए। तो कहने का तात्पर्य ये था कि पंडित जी ने इस रागनी में औरत में वो ताकत दिखाई है कि एक एक कली, एक एक लाइन अगर दिमाग पर बैठ जाए, चढ़ जाए, तो उसी से जो सुना पवित्र हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाए, पारस हो जाएगी, और संसार पर राज करेगी, राज। किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि उसका सामना कर ले। लेकिन ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए भाई, क्योंकि हमारी माताओं ने, सीता जी ने भी ये दिखाया। जब सीता जी को भगवान राम ने अग्निदेव का सुपुर्द कर दिया और उसकी छाया ले ली, और पूर्ण जो उसने अपना खेल करना था वो पूरा करके रावण को मारने के बाद, और जब सीता जी को ले आए तो वहां पर ऐसा दिखाया कि हनुमान और लक्ष्मण के सामने, और सुग्रीव और भविष्य के सामने, और पब्लिक के सामने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कर दिया। उनको तो ये मालूम था कि अग्नि देवता का सुपुर्द करे कि उसे लेनी है, लेकिन वहां पर ये दिखाया कि सीता की परीक्षा, अग्नि परीक्षा ये हुई कि अगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में और मेरे मन में भगवान राम के सिवाय दूसरा पुरुष इस पृथ्वी पर कभी भी आया हो, तो मेरे को हे अग्निदेव भस्म कर दीजिए, और नहीं तो मेरे को सामर्थ कर दीजिए। तो सामर्थ तो थी। ये दिखाया है कि जिस औरत के दिलो दिमाग में और मन में ये निश्चय कि इसके सिवाय और दूसरा पुरुष है नहीं, मैं लोभ तजब करूं, मैं उसकी आशंका तजब करूं, उसकी तरफ ध्यान तजब करूं जब कोई दूसरा पुरुष हो। और पंडित जी ने यो ही दिखाया इशारा करके, मेरा तेरे में रुख, मेरा तेरे में रुख से, और बांट लूंगी जो साधेगा दुख से। यानी मेरे को कहीं जान की जरूरत नहीं, तेरे को भी कहीं जान की जरूरत नहीं। और पंडित जी ने फिर दूसरी कली में तोड़ कर रखे, बांट लूंगी जो साधेगा दुख से, और जो अपने मुख से बुरी भाख ले, अमृत तज के विष जहर, अमृत तज विष धार चाख ले, और जो पतित लोकमा कोई चीज राख ले, उस औरत की के शान से। कितनी सुंदर बात बताई। मेरा प्रार्थना है मेरी बहनों से और मेरी माताओं से और मेरी बच्चों से कि इस बात को दिमाग में बैठावें और इसका पालन करें, और वो पारस पत्थर बन जाएं जो संसार में ख्यातिमान होते हैं, जिनकी कीर्ति गाई जाती है। और पंडित जी ने फिर दूसरी कली में ये भी बताया कि भाई कैसे, उत्तर प्रश्न है पंडित जी की, भाई कैसे होगा, क्या करना चाहिए। बड़ी गजब की बातें हैं पंडित जी की। मेरा से पर्ण करे पे मेरे से पर्ण करे की लाग, मेरे से पर्ण करे की लाग,
फेरिया बचो परण किया था। मेरे से परण करे की लाग, और सेवा करके धोलू दाग। क्या बात कही है। मेरे से कर परण करे की लाग, सेवा करके धोलू दाग। और कित का भाग गया कित आमल, मारी तेरी जोट मिली से कम्मल। यानी भाग को खत्म कर दिया। कोई कर्म धर्म कोई हिसाब नहीं रखा, कोई हिसाब नहीं रखा, सब हिसाब खत्म कर दिया। कित का भाग गया कित आमल, मारी तेरी जोट मिली से कम्मल। और वीर मर्द का हो दुख सुख संभल, और मतलबी जहान से। यानी बड़ी विलक्षण बातें हैं। मतलब का हम दो अर्थ करते उल्टा, ये नहीं है भाई। मतलब हो तो बात कर लेना, तो कोई जरूरत तो कोई, हाँ जी, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। पंडित जी ने बड़ी विलक्षण बात कह रखी, और एक बात का किस जा करके जो सुना अर्थ खोल रखे है। राजा नल में खोल रखे है। लक्ष्मी चंद कहे छाया धूप की, और गर्ज मिटती ना कदे अंधकूप की। तो फिर कैसे मतलब का ध्यान, मतलब का अर्थ है कौन दूसरा है कि इस संसार के से ही तो पार होना है। ये संसार सागर है, इसमें के तिरके न तैरना है। इसको तैरने का तरीका क्या है कि जैसे जल में तैरते हैं, ऐसे ही संसार की सेवा करनी है, इसका पालन करना है, इससे द्वेष नहीं करना। मतलब का अर्थ है द्वेष में, हम तो द्वेष में घटा लें जी, लेकिन द्वेष नहीं, प्यार है। इस संसार से ही तो पार होना है, यही तो है संसार सागर। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि भाई अपने काम खातिर इस संसार को गुरु रूप में देखें, ईश्वर रूप में देखें, और जब जो ना अपना कल्याण होगा। अगर इससे दुश्मनी कर ली तो लेके बैठ जाए, कल्याण को ना पार ना जान दे फिर। क्योंकि इस माँ का पार जाना मिला उड़े तो भूता करा, और उड़े बाल कहाँ खेलना, कैसे पार पड़ेगी। इसी को तो पार करके जाना, और इसी से द्वेष कर ले जी, तो कैसे पार पड़ेगी। इसे प्यार करना है, इसको परमात्मा का स्वरूप देखना जी। मतलब का अर्थ ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं जी। पंडित जी ने ये इशारा किया, और मतलबी जहान से, यानी जरूरत है इस संसार की, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा गृहस्थ आश्रम का और सन्यासी का भी, किसी का भी कल्याण नहीं होता संसार का की सेवा करेंगे। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने बड़ी विलक्षण बातें कह रखी। एक एक बात अनमोल है। मत मेरे नरम जगर ने छोले, क्यों ना भेदभाव का खोले। तू मंदा बोले डरता डरता, और मने तेरी बूझे बिन ना सरता। और बाल्य मन समझे पति भरता, कमती ना भगवान से। यानी पतिव्रता वही होती है जो बाल्यम को परमेश्वर से कम ना समझे, बराबर का समझे। कि यही परमात्मा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लेख भी आता है कि औरत का पति ही परमेश्वर होता है। उसने गुरु बनाने की कितने जान की जरूरत नहीं। अगर जाती है तो दोषी कहलाती है। असली तो ये है, शास्त्रों का मत तो ये है कि हमारी जो ये बाण बेटी है, कहीं सत्संग में जाती है, उड़े जाती है, फलानी जगह जाती है, तीर्थ यात्रा में जाती है, इनको कहीं जाना नहीं चाहिए। वहां जाने से पर पुरुषों के शरीरों से कपड़ों का गठन होता है। रास्ते में, सफर में, वहां बैठने में। और पतिव्रता स्त्री का जो सना कहीं भी सप्रस हो जाता है तो उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और जब पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया तो किसी काम की ना रही, उसका तप पर जब सब किम खत्म हो गया। तो इसलिए ध्यान रखें हमारी बहन बेटी
कि कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता उनको नहीं। जब उनको इतना दे रखा परमात्मा ने कि जितना किसी और को दिया नहीं, किसी और को नहीं दिया इतना जितना औरत को दे रखा है। लेकिन पति के लिए क्या करना है वो तो नहीं देखना पड़ेगा। फिर पंडित जी ने अगली लाइन में बता रखा, अगली कली इसमें तो बता दिया कि पति को ही परमेश्वर समझ। मंदा बोले डरता डरता मंदा बोले डरता डरता और मन त्रिभुजे बिना सरता। और पतिव्रता बाल्यम को समझे पतिव्रता कमती ना भगवान से, यानी भगवान से कमती नहीं बत्ती ऊपर। फिर चौथी कली में पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से इसका खुलासा करते हैं, यानी उपश्रृंगार। सारी कलियों का अर्थ भी और निचोड़ भी। जैसे शास्त्र में उपश्रृंगार होता है ना आखिरी के उसमें अध्याय में, इसी प्रकार से आखिरी पंडित जी के उपश्रृंगार और बड़े विलक्षण ढंग से। लक्ष्मी चंद छंद ने धर के और मैं तेरी साजी सू हर फिर के। लक्ष्मी चंद छंद ने धर के मैं तेरी साजी सू हर फिर के। और इस छन कंगन ने के धर के चाटूंगी। यानी शरीर धन स्त्री परिवार जो बेटे पोते सब ये किसी काम के नहीं। छन कंगन तो केवल माध्यम है, यानी कीमत 9 करोड़ का है। इस छन कंगन ने के धर के चाटूंगी और पतिव्रता बन के दुख बांटूंगी। और ज्ञान मांग ले जब नहीं नाटूंगी, इसका के अनुमान से। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें हैं। यानी ये छन कंगन तो क्या चीज है। और उसका टेक कली का जो टेक बनाई ना, चाहे जित बेच दिए जाके यो छन कंगन मेरी जान। तो आड़े यूं दिखा भाई छन कंगन नहीं, जान पति को कह रही है, इसका क्या अनुमान है। आड़े ये दिखा दिया उपश्रृंगार में, इसका क्या अनुमान है जी। अगर ज्ञान मांग ले ज्ञान ने भी नहीं। तो पंडित जी ने बड़ी एक उसमें कह रखा है चाप सिंह में, नहीं गुमान रूप धन घर का। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। यानी ऐसे ढंग से बता रखा कि औरत ने कुछ करने की जरूरत है। बड़े आराम तो अपना नेम पुगा लेगी, बड़े आराम तो उसको पूरा भी कर देगी। नहीं गुमान रूप धन घर का और नहीं उछल के चल है। और भीड़ पड़ी में पति के बदले जान देने की साल है। बाल्यम ने परमेश्वर समझे नहीं कदे दिल हल है। और मंगता आ जाए तो पर्दा करके देखे भीख जरूरी गल। क्योंकि मंगता के जाने टोटा नफा और घर के धन घने कम ने। मैं पतिव्रता वीर सदन जाणु सु धर्म के। तो पंडित जी ने बड़ी विलक्षण बातें आड़े भी आखिरी कली में ये बता दिया कि तन्ने इस छन कंगन से क्या इस शरीर की भी जरूरत नहीं है। यो शरीर भी तेरा इसी परमेश्वर के लिए बना। और बात भी तोड़ की है। हम विचार नहीं करते, जिसके सामने हम नंगे होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारा पर्दे का मर्मिक हो जाता है। वो हमारे एक एक अंग को देख लेता है, जान लेता है। उससे फिर बाकी रखना भी क्या है। औरत ने पति से बढ़ करके और दूसरी कोई चीज नहीं। इसलिए जो है ना पंडित जी ने आड़ा ये बताया कि लक्ष्मी चंद छंद ने धर के और मैं तेरी सात जन सो हर फिर के। यानी चौगरदे का देख ले, सारी संसार में घूम फिर के देख ले। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी के इशारे, क्योंकि भाई इतनी खोल के बताऊंगा तो समझ नहीं। मैं तेरी सात जन सो हर फिर के और इस छन कंगन में के धर के चाटूंगी। पतिव्रता बन दुख बांटूंगी और ज्ञान मांग ले जब नहीं नाटूंगी, इसका के अनुमान से। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। अगर इसी कली को, इसी रागनी को, एक एक कली को अगर कोई हमारी बाण बेटी अपने जीवन में धारण कर ले
तो मजाल किसी की नहीं, ये सत मानिए सुधीर, ये सत्य है कि उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जो चाहेगी वो होगा। हाँ, ठीक बात। अगर वो चाहोगी तो परल होगी, तो परल होगी। हमारे यहाँ दिखा दिया, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने प्राचीन में ऐसा दिखा दिया कि अनहोनी करके दिखा दी। सती सांडली की कथा आती है, पंडित जी ने भी गा रखा है दो रागनियों में जी। वो तो आली खरी इसमें है, आली मारे इसमें भी आली नहरी। हाँ, वो दो रागनियों में एक जगह और भी गा रखा है, उड़े सती नाम सांडली नाम बता रखे और कोडी बता रखे, उड़े बेशा ले जाए उसने आड़ पंचायत में दिखाओ, हाड़ जलसा दिखाओ की कह रखे। हाँ जी, हाँ जी, तकड़ारी में तो जी, और उड़ कह रखे बेशा घर जाता हो, ऐसा लोग को हाउस में है, लेकिन कथा मत यही है। हाँ, ठीक है बात। तो उस सती सांडली ने अनजाने में वो के नाम थे ऋषि, मांडव ऋषि की छोड़ी पर जो चढ़े हुए थे, और उसका टोपरे की बाढ़ भिड़ गई और रगड़ लगी, जो उसके शरीर में दर्द होया तो उसने श्राप दे दिया कि सूर्य निकलते हैं ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सिद्ध करके दिखा दिया कि सूरज निकले क्यों का। सूर्य कह लगे, विष्णु कह लगे ब्रह्मा से, भाई सूर्य नजर नहीं आता। ब्रह्मा कह लगे जा करके सूरज दिन को लिकड़न दे माता, दिन को लिकड़न देती तो मेरा पति ना जीवित पाता। गौ ब्राह्मण साधु का वाक्य कभी नहीं खाली जाता। उस पतिव्रता के सत्य के कारण रहा 11 रोज अंधेरा, तो 11 दिन अनहोनी करके दिखा दी। तो हमारी माताएं, हमारी बहन, हमारी बेटी ये जान ले में कि उसने क्या किया था, तब किया था। उसने किधर जंगल में ना गई, किधर भूखी ना मरी, किधर धन दौलत दान ना किया, केवल एक ही साधन किया था, बहुत छोटा साधन, कि पतिव्रत धर्म का पालन किया जी। और जैसा पति मिला उसको भगवान समझ लिया। देखो ये ध्यान रखने की बात, बड़ी विलक्षण बात है। रामायण में ऐसा चौपाई आती है, जब राम लक्ष्मण और सीता जो है ना वहां पर जंगल में अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए, तो भगवान राम और लक्ष्मण तो अत्रि ऋषि के पास बैठ गए और सीता जी जो है ना माता जी के पास चली गई अंदर कुटिया में। तो सीता ने प्रश्न किया माता अनसुईया से कि हे माता, मैंने या कोई गलती तो नहीं कर दी, जो अपने सास ससुर अपने माँ बाप छोड़ करके तीर्थ के तुल्य थे, माता पिता भी और सास ससुर भी तीर्थ के तुल्य होते हैं, तीर्थ होते हैं एक किस्म के जी। तुल्य कहना तो एक मामूली बात है, लेकिन वास्तविक में तीर्थ ही होते हैं। और उनकी सेवा तो सुना, ये तीर्थ यात्रा करना है ना, जो माता पिता जिमते हों, सास ससुर हों, तो उस औरत ने और उस मर्द ने कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं। मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं करी जो उनको छोड़ करके अपने पति के साथ जंगल में आ गई। तो वहां पर जो सुना सुइया रामायण में 2-3 चौपाई ले रखी, वहां पर एक चौपाई तो है, अमित दानी भरता वैदेही, यानी जिसका पति हे सीते, जिसका पति अमित हो, दानी हो, अमित यानी सब तर्पति करने वाला हो, शरीर से हष्टपुष्ट हो और दानी हो और शील हो। अमित दानी भरता वैदेही, अधम वो नारी जो सेवन आते, वो औरत अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। और सत्य तो ये है, हे सीते, सत्य तो ये है कि मैं अपने बुढ़ापे की कसम खा कर कहती हूँ, ऐसे रामायण में लिखा है। हाँ जी, हाँ, कि मैं अपने बुढ़ापे की कसम खा करके कहती हूँ तेरे को, अंध बहर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पति जो करे अपमाना, नारी दुख पावे नरक में
7 जन्म तक नाना, यानी 7 जन्म तक नरक में जागी और नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पति का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। नहीं। और फिर ऐसा पति हो जो दानी भी हो और शरीर से हर्षपुरुष भी हो, सारी इच्छाएं पूर्ण करता हो और सब प्रकार से तेरे को संतुष्ट रखता हो, ऐसे पति का तो कहना है कि वो तो भगवान है जी। तो इस प्रकार से जो है ना, हमारी बहनों ने ये ध्यान करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे प्राचीन काल में हमारी माताओं ने हमारे लिए क्या मार्ग दर्शाया, कौन सा रास्ता बना करके रखा है जी। 2 रास्ते हैं, तीसरा तो रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता तो है केवल दुखी होने का, पहुंचेगा उड़े नरक में, लेकिन दुखी होकर पहुंचेगा। दुखी हो। एक रास्ता सीधा नरक में जाने का है। वो 2 रास्ते ये हैं कि एक कल्याण का रास्ता, एक मोक्ष का रास्ता, एक स्वर्ग में जाने का और एक मोक्ष में जाने का। 2 ये मार्ग हैं शास्त्रों में और दोनों मार्गों का वर्णन किया है शास्त्रों ने। और हमारी बेटी ये देखे कि ये संसार जिस वस्तु के लिए हम तड़प रहे हैं वो है तुच्छ। इसलिए तो ये रोटी है चाहे ने 1 बार खा ले, और इसलिए चाहे दिन में 2 बार खा ले। अगर 2 बार 3 बार खा लेगा तो जो है ना जीर्ण कर देंगे, कब्जी कर देंगे। बढ़िया तरीका तो ये है कि 1 बार खाकर दूसरा शाम तक आराम करे। तो इस प्रकार से विचार करें, कोई भी जो है ना अनर्थ ना करे जी।